हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है। जिसका नाम तो वैसे कुछ नहीं है, बट अलग अलग क्वेश्चंस में मल्टीपल टॉपिक्स को इन्वॉल्व करके खूब बढ़िया सा कॉन्सेप्ट तैयार करता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है और मैंने उसका टॉपिक बना दिया है हेडिंग की थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किन किन जगहों पे किसका इस्तेमाल होता है, थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल होता है। हम उसकी बात करेंगे और उसको देखेंगे। बच्चों देखिए, बहुत ही मस्त सी चीजें हैं ये। अगर आप वन बाय वन चीजों को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर बच्चों हम लोग बहुत ही अच्छे से एक रिलेशन तो जानते हैं कि डेल जी जो होता है वो डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर होता है। हमारे सिलेबस में चाहे जेई का हो या नीट का, इस इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है। आपको इसको एज इट इज याद रखना है। डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये डेल जी नॉट क्या है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट? अगर किसी चीज को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर किया जाए तो हम बोलते हैं कि वो चीज कब मेजर की गई है? स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो ये क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट। क्यू क्या है? क्यू है रिएक्शन क्यूसेंट। इसके बारे में बहुत डीप लेक्चर मैंने किया है, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बच्चों, अगर हम इसमें आगे चलें तो हमको मालूम है कि इक्विलिब्रियम पर डेल जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। और ये जो क्यू है सेरो, ये क्यू किसके बराबर हो जाता है? ये क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। आप पिछले लेक्चर में ये चीज देखे हैं और समझते भी होंगे कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो इसका मतलब द रिएक्शन क्यूसेंट इज बिकम्स इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देते हैं तो जरा देखो क्या मिलेगा हमको। डेल जी की जगह 0 पुट कर दिया, डेल जी नॉट आ गया और ये किसके बराबर है? प्लस आर टी एल एन। नाउ दिस क्यू बिकम्स के, सो वी विल राइट हियर के एंड डेल जी नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एल एन एंड लॉग। एल एन जो है वो बेस ई पे डिफाइंड होता है और लॉग जो है वो बेस 10 पे डिफाइंड होता है। इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, उसे बोलते हैं कॉमन लॉग। बच्चों, अगर हमारे पास इतनी चीज आ गई तो ये डेल जी नॉट की जो वैल्यू है उसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट कर दे तो अपने पास एक रिलेशन बन जाएगा। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग डेल जी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो देखो क्या मिलता है हमें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? डेल जी। अब डेल जी नॉट की जगह अपन क्या लिख देंगे? कलर चेंज करके लिख देता। डेल जी नॉट की जगह अपन लिख देंगे माइनस आर टी एल एन के लिख देंगे। आगे क्या है? प्लस आर टी एल एन क्यू है। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। डेल जी नॉट जो हमारा है, ये अगर हम यहां से आर टी को कॉमन कर देते हैं बच्चों तो किसके बराबर हो जाएगा? एल एन क्यू माइनस एल एन के बराबर हो जाएगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको मालूम होगा कि लॉग एम माइनस लॉग एन या एल एन एम माइनस एल एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर टी एल एन क्यू बाई के लिख सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग की अगर कहीं लिखा है लॉग एम माइनस लॉग एन तो आप उसको क्या बोल सकते हो? लॉग एम बाई एन बोल सकते हो। सिमिलरली कहीं लिखा हो एल एन एम माइनस एल एन एन तो उसको भी क्या लिख सकते हो? एल एन एम बाई एन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेटास. This data is defined on base 10
एंड दिस डेटा इज डिफाइंड ऑन बेस ई। समझा दूंगा किसी दिन लॉग के बारे में काफी अच्छे से। अगर सरकार यहां हम आगे चलते हैं तो आगे हमें मिल जाता है कि डेल जी इज इक्वल्स टू, अब ये जान लो कि जब भी कभी बेस ई को बेस 10 में बदलते हैं, जैसे कहीं लिखा है ln बेस ई और इसको अपन बेस 10 में बदलते हैं log बेस 10, तो हमेशा बच्चों 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं लिखा है ln x और आप उसको लिखना चाहते हैं log x, तो अगर कोई वैल्यू मैथ में ऐसे नहीं छेड़ी जा सकती है, मतलब वो इक्वल होना चाहिए, तो जो ln x की वैल्यू बेस e पे होगा वही log x की वैल्यू बेस 10 पे होगा। तो मोटी सी बात है कि जब भी कभी आप बेस चेंज करना चाहें फ्रॉम e टू 10, एक्सपोनेंट से कहां, एक्सपोनेंशियल चर घातांकी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट, e की वैल्यू जो है वो हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है। अगर इसको आप बेस 10 पे कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303 RT, और यहां क्या लिख सकता हूं, log Q बाई K लिख सकता हूं। अब जरा गौर पूर्वक देखना, मैं केसेस लगाना शुरू करता हूं। अगर मैं केस 1 की बात करूं और केस 1 में मैं Q को ग्रेटर देन K मान दूं, बच्चों जब भी Q ग्रेटर देन K होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से अगर बड़ी है तो Q बाई K की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर 1 से बड़ी हुआ तो log Q बाई K, log हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आता है। कितना आता है इज नॉट माई कंसर्न, पॉजिटिव आता है इज माई कंसर्न। तो log Q बाई K क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल जी भी क्या हो जाएगा भाई, जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो बाकी सब तो मैथमेटिकल डेटा है पॉजिटिव ही रहेंगे, तो डेल जी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा डेल जी, और डेल जी भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर डेल जी पॉजिटिव है किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि जब जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में Q K से बड़ा होगा तब तब वो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी वो अपने आप नहीं होगी, उसमें कुछ आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर। केस 2 अगर मैं देखूं और केस 2 मेरे शेयरों में लिख दूं कि अगर Q बजाय बड़ा होने के Q क्या है, लेस देन K है, तो अगर Q लेस देन K है तो Q बाई K जो होगा वो 1 से छोटा आ जाएगा, और अगर Q बाई K 1 से छोटा आ गया तो log 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमेशा जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। 1 से कोई भी वैल्यू छोटी होगी अगर, तो उसका जब log निकालोगे तो आप चाहो तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में log कैलकुलेशन कैलकुलेटर में इजीली अवेलेबल रहता है, तो जब भी आप जैसे log 0.2 जैसे log 0.3 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू। अब log अगर Q बाई K 1 से छोटा है और log 1 से छोटे के लिए नेगेटिव होता है, तो जरा इस रिएक्शन को देख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देता हूँ। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ओवरऑल डेल जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल जी क्या हो गया, नेगेटिव, तो डेल जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन हो गई स्पॉन्टेनियस हो गई। यानी कि हर वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें Q K से छोटा होता है वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी वो अपने आप हो सकती है, अपने आप हो जाएगी। Q बराबर K करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि Q बराबर K का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे Q बराबर K करोगे तो वही पहली स्थिति आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है, 0। Q बराबर K करोगे, मान लो ऐसी जरूरत नहीं बट कर देता, चलो किसी के मन में आए, तो जैसे ही Q को K के बराबर करोगे तो Q बाई K कितना हो जाएगा, 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो डेल जी क्या आ जाएगा, 0। हाँ, इससे ये कह सकते हो, इस रिलेशन से ये पता लग जाता है कि एट इक्विलिब्रियम पे डेल जी 0 कैसे होता है, ये मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता है। तो ये 3 बातें हमने सीखी। क्या क्या हमने सीखा कि कैसे Q और K की वैल्यूज के बिहाफ पे
रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी, नॉन स्पॉन्टिनिटी और वो इक्विलिब्रियम पे है, इन बातों का फैसला किया जाए। इन बातों का फैसला करने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सरकार, आगे बढ़ के कुछ और अच्छी बातें करते हैं। जरा देखिए, हमें एक इक्वेशन आता है जिसको अपन बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी से पैदा होता है क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो वैन हॉफ इक्वेशन क्या है, कैसे आता है, आइए एक एक करके इसको देखते हैं और इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करते हैं। प्यारे सरकार, अगर मैं लिख दूं कि डेल जी जो है ये बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस के, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये रिलेशन सभी बच्चे पढ़े हैं, आपको भी ये मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आज मालूम करिए। जहां पे डेल जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। प्यारे सरकार, अगर हम इसमें देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट भी लिख सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नापा गया है किसी भी स्थिति में, एट एनी स्टेट, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी रहे होंगे। और इसकी अगर बात करें तो ये कब है, एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट? जब बच्चों हम किसी चीज को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली बात कर रहा हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नापते हैं तो बोलते हैं वो कब नापा गया है, वो नापा गया है एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप पीछे देखो, आपने डेल जी नॉट की एक वैल्यू डिराइव की है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर टी। ये सॉरी, अगर अपन पीछे चले देखें तो डेल जी नॉट की आपने एक वैल्यू डिराइव कर रखी है। डेल जी नॉट किसके बराबर है, माइनस आर टी एल एन के बराबर है। अब हम आगे चलेंगे और इस वैल्यू को बिल्कुल खुश होकर के उठा के यहाँ डालेंगे। डेल जी नॉट की जगह क्या डाल सकते हैं, माइनस आर टी और एल एन के डाल दिया हमने। ठीक है, ये किसके बराबर है, डेल एच नॉट के माइनस टी डेल एस नॉट। एल एन के किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर टी। क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया, माइनस डेल एच नॉट, और ये पूरी वैल्यू मैंने नीचे ले आ दी, तो यह क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। और ये माइनस था टी डेल एस नॉट, ये माइनस आर टी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको तो मालूम है कि माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर टी प्लस टी डेल एस नॉट अपॉन आर टी। तो टी से टी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको बेस 10 में बदलते हैं तो ये ln के बजाय क्या हो जाएगा, log के, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2.303, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर टी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस डेल एस नॉट अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, log के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना चाहें तो जरा देखिए क्या हो जाएगा भाई। log के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो log के जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस डेल एस नॉट अपॉन आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हुआ। बहुत मस्त सी चीज है, याद रखना। देखें, अगर यहाँ हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग लिखेंगे इन सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे ढंग से, यानी कि सपोज इट इज़ log के, और यहाँ लिख दिया माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर, और
हमने यहाँ पे लगा दिया 1/t, और ये जरा देखिए किसके बराबर है, प्लस डेल एस नॉट आर इंटू 2.303। देखें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेल एस नॉट होना था वो रहेगा। अब तुम 50 डिग्री कर दोगे तो जो 25 डिग्री पे वैल्यू आई थी तो 25 डिग्री पे तो वही रहेगा ना, यानी ये टेम्परेचर स्पेसिफिक है ना। डेल एस नॉट कब मेजर किया गया है, इट इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाई दिस इज द कांस्टेंट। इफ वी विल वेरी द टेम्परेचर दिस विल नॉट वेरी, डेल एस बदलेगा बट डेल एस नॉट नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। R और 2.303 ये भी क्या है, कांस्टेंट है। भाई तुम ऐसे बताओ, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई वैल्यू तुम्हारे पास आई थी, अब 50 कर दोगे तो वैल्यू बदलेगी, लेकिन जो 25 पे था वो हमेशा 25 पे वही रहेगा ना। टेम्परेचर अगर 25 रहेगा तो वो वैल्यू हमेशा वही रहेगा। तो डेल एस नॉट जो है ये टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता है, क्योंकि ये कब मेजर किया गया है, इट इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर यहां देखो तो इट इज लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप, यानी अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करूं तो पहले ही बता रखा था कि इसका ग्राफ कैसे जाता है, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा c/m आ गया। ठीक है, x यानी पॉजिटिव आ रहा है तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे कहीं मार्क कर दीजिए। सपोज दिस डिस्टेंस इज व्हाट, c/m। ठीक है, अगर हम लोग बजाय y के x को 0 कर देते हैं तो x को 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। y पॉजिटिव आया यानी यहाँ कहीं आएगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू c, तो इन दोनों को मिला दो ऐसे, तो ऐसे ग्राफ जाएगा कि नहीं। वैसे ये दोनों मिले रहते हैं बट बुक्स में जो ग्राफ बनाते हैं उसमें मिलाया नहीं रहता है, तो आप जानते रहिए। तो ये चीज़ तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते रहते हैं, किसी किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता। तो ये बेसिक फंडा है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x निकाल दो, देखो कि दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहे हैं, उसी हिसाब से प्लॉट करके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। अब बच्चों अगर हम देखें और हम ग्राफ खींचे किसके किसके बीच, सपोज हम ग्राफ खींचते हैं log के और जो है 1/t के बीच खींचते हैं, तो देखो x की जगह क्या आ गया, x की जगह 1/t आ गया, तो ये भी ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा ना। और m विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप, m की जगह क्या आ गया, माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% कर रहा है। भाई नेगेटिव वैल्यू बता रही है, स्लोप नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ ये अगर अपन बोलें तो ये यानी ये पूरा स्लोप को बता रहा है और साथ साथ बता रहा है कि नेगेटिव है। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती बच्चों से होती है, देखो यही जरा सा डिस्टेंस में करके दिखा देता है। अगर मैं log के बजाय ln ले दूं और यहाँ एज इट इज 1/t रखूं तो ग्राफ तो बच्चों ऐसे ही जाएगा, लेकिन जो स्लोप है ना वो माइनस डेल एच नॉट नहीं रहेगा, सॉरी वो माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 नहीं रहेगा, ये ओनली डेल एच नॉट अपॉन आर रहेगा। पूछो क्यों, देखो जरा पीछे चलो, देखो जैसे ही हम 2.303 को हटाएंगे तो log के किस में बदल जाएगा, ln के, तब यानी हम इस रिलेशन को बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशन के हिसाब से ग्राफ खींचा जाएगा। देखो इसमें 2.303 का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो बहुत केयरफुल रहिए। आप इस बात को बहुत गौर से देखिए कि y एक्सिस पे जो प्लॉट डेटा है वो log है या ln है। अगर log है तो 2.303 अस्तित्व में रहेगा, अगर ln है तो ग्राफ तो सेम होगा क्योंकि तरीका तो बनने का सेम होगा, लेकिन जो स्लोप की वैल्यू है वो वेरिएबल हो जाएगी। उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा 2.303 r नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को इतनी बात समझ में आई होगी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को एक्चुअली वैन हॉफ इक्वेशन बोलते हैं। इसके कई सारे रूप हैं, तो मैं कुछ और रूपों के बारे में चर्चा करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सरकारों मेरे देखें, जैसे अगर
भैया हमारी बात को सुने तो मज़ा आ जाएगा उनको। देखो जैसे हमारे पास क्या डिराइव होके आया, हमारे पास डिराइव होके आया log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r, और यहाँ पे क्या आ गया 1/t, और प्लस क्या आ गया डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r आ गया। 2.303 पिछले रिलेशन में लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे हिसाब से तो लिखा होगा, बिल्कुल लिखा है। और ध्यान रखना एग्जाम में सेंटा नहीं आता है कि सेंटा आके आपको बताएगा सारी बातों को। एग्जाम में आपको अगर बेहतर परफॉर्मेंस देना है तो एक सिंपल सीधी सी बात है, आपको चीजें मेमोराइज्ड होनी चाहिए। आता है ये तो मैं नहीं मानता, हमें बहुत टाइम जो भी ध्यान से बातों को सुनेगा सबको आता है, बट क्विक रिएक्शन के लिए एक टाइम फ्रेम के भीतर चीजों को परफॉर्म करने के लिए आता वाता है से कोई मतलब नहीं है, याद होना चाहिए। और याद करने का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कृपया करके अपने लाइफ से फोकट के जितने थॉट्स हैं उनको कट ऑफ करिए। और जब आप कट ऑफ कर देंगे तो चीजें आपको याद रहने लगेंगी, और जब चीजें याद रहने लगेंगी तो बाय गॉड मजा आ जाएगा, मतलब तुमको एकदम मक्खन जैसी चीजें कटना शुरू होंगी। देखो अगर हम यहां मान लेते हैं कि टेम्परेचर जब T1 था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया, तो एट T1 पे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, वैन हॉफ इक्वेशन को log K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/T1 और प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r, और एट T2 जब हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो log K2 किसके बराबर हो जाएगा? एक बार देख लीजिए, माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/T2 प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r के बराबर हो जाएगा। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 में से मैं घटा दूंगा किसको? इक्वेशन नंबर 3 को। चलो देखो कि घटाने से क्या आता है, घटाने से क्या आएगा, जरा आप बातों को देखें। सरकार मेरे इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को घटाओगे तो LHS में क्या हो जाएगा? log K2 माइनस log K1 हो जाएगा। और यहां हम लोग आगे देखें तो इसमें से इसको घटाओगे, पूरा लिख देता हूं, नहीं बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। डेल एच नॉट 2.303 r 1/T2। टीचर के लिए ये बड़ी समस्या वाली बात होती है। एक टीचर अपने आप को मतलब अच्छा टीचर अगर बनना चाहता है, सब्जेक्टिवली अच्छा, वैसे तो नहीं कि हेलो भैया हे हो गया हो गया। आजकल जो है एड़ापंथी भी बहुत चलती है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि पढ़ाना कुछ नहीं, बातें दुनिया भर की। अगर अच्छा पढ़ाना है, मतलब बैलेंस रखना है आपको, बकैती और पढ़ाने का बैलेंस, दोनों में से कोई एक चीज हावी ना होने पाए, तो आपको अपने लेवल को बच्चे के लेवल पे ले जाना पड़ता है कई बार। क्योंकि देखो अच्छा बच्चा तो किसी से भी पढ़े वो परफॉर्म कर ही लेता है, मुझसे पढ़े, किसी और से पढ़े, कहीं भी पढ़े, किसी भी कोचिंग में पढ़े, अगर मतलब ढंग की कोचिंग में, ढंग की स्कूलों में, तो अच्छा बच्चा परफॉर्म कर लेता है। जो मीडियोकर और बिलो मीडियोकर बच्चा है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसके सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए हमें पूरी बात लिखनी पड़ती है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, सब कुछ समझा के कराना पड़ता है। ये है, अब जब इसमें से इसको घटा रहे हो तो माइनस लगा दिए, तो ये माइनस डेल एच नॉट 2.303 r, और ये क्या हो गया 1/T1, और ये क्या हो गया प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r। ठीक है, अब जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखें क्या हो जाएगा। log m माइनस log n क्या हो जाता है? log m/n, यानी log K2/K1 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इसको खोलोगे तो देखो ये क्या होता जाएगा, ये है माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303
R1/T2 है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R और अपॉन में T1 आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखो क्या है, प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 R है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डेल एस नॉट अपॉन 2.303 R। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1, और यहाँ से कॉमन कर दें डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R, तो ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। इसको भी वैन हॉफ इक्वेशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा देता हूँ, चलो सुनते चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से जन्म लेता है क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। देखो वॉन हॉफ इक्वेशन के कई सारे फॉर्म हैं, एक तो ये फॉर्म तुमको मालूम है, दिस इज ऑल्सो वैन हॉफ इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो वैन हॉफ इक्वेशन। अब एक बहुत गजब की बात है, एक चीज और बताना चाहता मैं, चलो रुको थोड़ा सा। अगर मैं बच्चों आगे चलूं और आगे चल के तुमसे बोलूं दो चीजें, एक तो बोलना चाहता हूं मैं आपसे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वॉन हॉफ इक्वेशन, बहुत गजब की चीज है बेटा, ध्यान से सुनना, धैर्य रखना। कोई भी अच्छी चीज, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। सब्जेक्ट सीखने के लिए पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चे में। टैलेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि बच्चा पेशेंस रखे, इम्पेशेंट ना हो। जैसे ही वो इम्पेशेंट होता है ना कि उसको 2 मिनट में सब चीज चाहिए, तो 2 मिनट में जो चीज मिलती है उससे कुछ होता नहीं है। बोर्ड वगैरह के लिए काम कर सकते हो। अगर मैं लिखूं यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वैन हॉफ इक्वेशन, और यहां मैं लिखना चाहता हूं क्लासियस क्लैप्रियन है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। ये दो बड़े काम की चीज है बच्चों, देखना ध्यान से। डिफरेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है, हमने पीछे डिराइव किया था log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R1/T प्लस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R। अब जरा देखो, अगर हम इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक बहुत गजब का रिजल्ट बन के तैयार आएगा। और अगर इस रिजल्ट को नहीं जानोगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, हाँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नीट और जेई में मेंस की बात कर रहा ऐसा, क्योंकि मेंस में चाहे जेई हो और नीट ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती, एडवांस में भी ये यूज़ हो सकता है ये। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो एक विशेष प्रकार के क्वेश्चनों में आप अटक जाएंगे। अभी वो क्वेश्चन भी ले देता। देखो डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे अगर, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो d/dt log k हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखो माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R। अब 1/t का तो डिफरेंशिएशन जानती होगे ना, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा, -1 सामने आ जाएगा, और t की पावर -1 तो t की पावर क्या हो जाएगा -2। डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना पापड़ मत बिलवाओ, ये तो जानते ही होगे, हर बच्चा जानता रहता है। 1/t का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, प्लस ये तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखें अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इक्वेशन एक दूसरा रूप लिया, कैसा, d/dt log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 R, और ये क्या हो गया 1/t स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वैन हॉफ इक्वेशन। बहुत गजब की चीज है बच्चों ये आप जरूर से जरूर जाने। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये भी सिखाता हूं। अब आता है क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में सीधा रिलेशन देता है।
अगर मैं तुमसे कहूं कि एक लिक्विड है जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है 1 atm और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताओ, तो अधिकतम बच्चा भक्क से बोल देगा 2 atm। फिर मैं उससे पूछूं, उसको लगता है कि टेम्परेचर डबल हुआ तो वेपर प्रेशर भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वो उसको यही एक चीज पढ़ाया गया रहता है कि वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अरे भाई, वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये बात तो सच है, बट इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जिस रेशियो में टेम्परेचर बढ़ेगा उसी रेशियो में वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बात इससे थोड़ी सिद्ध होती है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अब अगर H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है H2O वेपर के साथ, तभी वेपर प्रेशर डिफाइन होता है। यानी वेपर प्रेशर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वेपर का प्रेशर नहीं। अगर हम किसी लिक्विड को बॉयल करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराएंगे, फिर वापस कंडेंस होंगे। भाई कोई भी चीज काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, टकराएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में होगा, और लिक्विड है तो वो कंडेंस होने लगेगा। तो यानी कि लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन जारी रहेगा। तो वह स्टेट जब लिक्विड और वेपर में क्या एस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम, उस वक्त यहां जो वेपर कलेक्ट होते हैं उनके द्वारा इसके सरफेस पे जो लगाया गया प्रेशर है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मींस वेपर प्रेशर ये नहीं कह सकते कि वेपर का प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो यहां वेपर का अमाउंट बदल जाएगा, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at equilibrium and at constant temperature pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid is called vapor pressure। अब बच्चों देखो, यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं K लिखूं तो K क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। अब ध्यान से देखो, ये तो वेपर है और ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड का पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेशन में लिखा नहीं जाता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K विल बिकम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। अब इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, किस इक्वेशन में, पीछे गया देखो, आगे चल देता हूं उनको। देखें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस del H नॉट अपॉन 2.303 R 1 by T प्लस del S नॉट अपॉन 2.303, नहीं ये तो नहीं आया था, यही इतना आया था ना, वेट, हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें यही आया था ना, ये इस तरह से था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। वेट, क्या था, 1/T1 माइनस 1/T2। तो K क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, किसके लिए, वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से K2 क्या हो जाएगा, P2, और K1 क्या हो जाएगा, P1। Here P1 and P2 is what? It is the vapor pressure of liquid. Suppose this liquid is water, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, log P2 upon P1 is equals to माइनस del H नॉट अपॉन 2.303 R। del H नॉट क्या, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम के द्वारा लिया या दिया गया हीट। ये आ गया हमारे पास, देखो इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यानी कि बच्चों, वैन हॉफ इक्वेशन जब भी कभी वेपर प्रेशर के फॉर्म में दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, टेम्परेचर T1 से T2 गया तो वेपर प्रेशर P1 से P2 इस रिलेशन के थ्रू जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप बोलोगे कि डबल हो जाता है तो ये बात बिल्कुल भी क्या है, अनुचित है, ऐसा नहीं होता है।
डबल नहीं होता है, अनुचित बात है ये। अगर आपको जानना है क्या होता है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो जरा मैं समराइज कर देता हूँ सरकारों को, समराइज करके पता लगा कि भैया हमारे क्या क्या पढ़े आज। सबसे पहले पढ़े भैया डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पढ़े। फिर देखा डेल जी आर नॉट आता है माइनस आर टी एल एन के। फिर एक रिलेशन पढ़े डेल जी इज इक्वल्स टू 2.303 आर और लॉग क्यू बाई के। फिर उसके बाद क्या देखा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। फिर उसके बाद क्या देखा कि लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 आर, ये देखा। फिर क्या देखा, लॉग डिफरेंशियल फॉर्म डी बाई डी टी ऑफ लॉग के, ये किसके बराबर था, डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t स्क्वायर, इसके बराबर टी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाता। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा लॉग k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। फिर आपने क्या देखा, लॉग p2 अपॉन p1 इक्वल्स टू डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। अब इतनी बातें आपको बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए कि जैसे आपको बिल्कुल मक्खन जैसा, यानी आपको सोचना ना पड़े। फिर हम लोग क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ये इतनी चीज़ें मैंने सिखाई आपको। तो रुको, कुछ क्वेश्चंस निकाला था मैंने, उनको करा देता हूँ 1 बाई 1 करके। बड़े टॉप के क्वेश्चन हैं, देखिए इनका जो डिफरेंशियल फॉर्म वगैरह है इसका इस्तेमाल बताता मैं आपको। अगर हमारे पास देखते हैं एक क्वेश्चन, अच्छा रुको, क्वेश्चन के लिए अपने को प्लेस चाहिए, तो प्लेस तो मिल ही जाएगा। देखो कुछ एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कहता है बच्चों कि फॉर अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टी, ये क्या आ गया, ठीक तो है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। हमसे कहता है कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टी इज गिवन बाई, एक हमें रिलेशन दिया, देखिए क्या दिया है, लॉग के इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस 1000 अपॉन टी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया था। हमसे कहता है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एस नॉट। तो हमसे कहता है डेल एस नॉट की क्या करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, और डेल एच नॉट की भी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कहता है कि लॉग के और टेम्परेचर के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो हमसे कहता है कि क्या क्या निकालो, डेल एस नॉट और डेल एच नॉट की वैल्यू निकालो। चलो ठीक है, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चलो log k इज इक्वल्स टू माइनस 1000 अपॉन टी प्लस 0.8 कर देते हैं। और हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है, log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t और प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 आर है। ठीक है, अब अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो देखो इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि log k इज इक्वल्स टू माइनस 1000 इंटू 1/t और प्लस 0.8। तो देखो जरा माइनस, अगर हम इनको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो गौरपूर्वक देखें सरकार, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1000 आ जाएगा।
और अगर हम दूसरा रिलेशन लिखना चाहें डेल एस नॉट अपॉन 2.303 आर की जगह क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल एच नॉट कितना आ गया 2.303 इंटू 1000 इंटू आर, यानी डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू 2303 आर। एंड डेल एच नॉट क्या आ गया, डेल एच नॉट आ गया 0.8 इंटू 2.303 आर। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 त्रिक 24, 2 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 16 2 18, 4 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, आर आ गया, यानी कि डेल एस नॉट इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1.84 आर के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल एच नॉट एंड डेल एस नॉट। इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, नॉर्मल सा बात तक। हमारे पास क्या दिया था, लॉग के और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया था और पूछ क्या रहा था हमसे, डेल एस नॉट और डेल एच नॉट की वैल्यू पूछ रहा था। बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और ज्यादा दम है। देखिए हमसे कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसके बीच में 6000 है, टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, और ये कब दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है और हमसे कह रहा है डेल एच नॉट कैलकुलेट करो। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ तुम। इसको सॉल्व करने के लिए तो भैया अकल लगेगा, ये बिना अकल के तो सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो खूब ध्यान से आप बातों को समझें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब वो ऐसे कर देगा, पहले गलत करके दिखा देता, log k इज इक्वल्स टू 0.5, मान लो उसने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, देखो माइनस 6000 अपॉन टी प्लस 0.8 log t प्लस 0.5। अब उसने रिलेशन लिखा log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 बाई टी प्लस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब वो 1 बाई टी से इसको सीधे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहाँ टेम्परेचर दो तरह से है, एक तो अपॉन में टी है और एक लॉग टी है, तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कंपेयर करोगे गलत हो जाएगा, आपको डिफरेंशियल फॉर्म आना ही चाहिए। तो डिफरेंशियल फॉर्म के बिना इसको नहीं जाना जा सकता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दीज बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंपेयर देम। तो अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ लॉग के 0.5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6000 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0.8 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, लॉग एक्स का हो जाता है क्या 1 बाई एक्स, तो 0.8 लॉग टी का क्या हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी बाई डी टी लॉग के इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर को एलसीएम कर दो तो 6000 टी प्लस 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है और वो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी बाई डी टी लॉग के, वो क्या आया था हमारा डिफरेंशियल फॉर्म, डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी का स्क्वायर। अब कंपेयर कर सकते हो क्योंकि फंक्शन टी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर ये किसके बराबर हो जाएगा, 6000 टी प्लस 0.8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से टेम्परेचर तुम्हें कितना दिया था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 में 273 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी वो 300 केल्विन पे बात करें तो टी की जगह 300 पुट कर दो,
तो डेल एच नॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.303 आर 6000 टी की जगह क्या पुट कर दिया 300 और प्लस ये क्या आ गया 0.8 ये तुम्हारा डेल एच नॉट का वैल्यू निकल गया। तो इस एक क्वेश्चन को बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सीधे सीधे रिलेशन से आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको क्या जानना पड़ेगा, यहाँ आपको जानना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों को देखते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं और बन भी जाएंगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा ये लिखा है माइनस डेल जी नॉट आर टी एल एन के, ये लिखा है डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये लिखा है माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये लिखा है डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के। सरकार देखें, अगर ये हमारे पास कहता क्या है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एंड करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम जानते हो डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या हो जाएगा 0 और क्यू क्या हो जाएगा k, तो डेल जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के बराबर हो जाएगा। तो देखो डेल जी नॉट इक्वल्स टू यहाँ क्या है, डेल जी नॉट जो है वो माइनस आर टी एल एन के बराबर है, यहाँ नहीं है, यहाँ डेल जी नॉट इक्वल्स टू, अच्छा तो ये माइनस हटा दो, यहाँ प्लस कर दो, तो ये भी डेल जी नॉट किसके बराबर है आर टी एल एन के, ये भी गलत है, और यहाँ डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी लॉग के है, ये लॉग के है। ऑप्शन में थोड़ा सा ये ब्लैक में टाइप हो गया है, पीपीटी बनाना बड़ा कठिन काम होता है यार, कोशिश करता हूँ बट थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उसमें, कोई इतना आपको कभी कभी काम टाइपिंग वालों को दे देता, कभी कभी खुद कर देता, तो इसमें मैं नहीं जानता था कि इसको कैसे वाइट करते हैं। तो ठीक है, मुझे विजुअल है, आपको कैमरे में कम विजुअल होगा तो मैं नीचे लिख दिया हूँ ऑप्शंस को। तो डेल जी नॉट किसके बराबर आना चाहिए माइनस आर टी एल एन के बराबर होना चाहिए, और उसको सपोर्ट करने वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 1, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। आगे चलते हैं सरकार, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कहता है फॉर द रिएक्शन H2 + I2 गिव्स 2HI, इसका Kc कहाँ से कहाँ जा रहा है, Kc इतने डिग्री पर इतना था और इतने डिग्री पे इतना हो गया। तो जरा देखो, जब टेम्परेचर 350 से बढ़ करके कितना हो गया 448 हो गया, तब Kc क्या हो गया 66.9 से घट करके कहाँ पहुंच गया 50 पहुंच गया। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा यानी कि रेट घट गया। तो किस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट घटता है जिसे टेम्परेचर की ज़रूरत ना हो, और किस रिएक्शन को टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, जो एक्सोथर्मिक होता है। तो देखो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेल एच दिया है पॉजिटिव, डेल एच दिया है नेगेटिव, डेल एच दिया है 0, और डेल एच यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे डेल एच दिया है साइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये तो गलत बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा यानी रेट घटा, रेट घटा यानी रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Br2, Br2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है 2Br में। 500 एंड 700 पे दिया है, इतना है 500 पे और इतना है 700 पे। तो देखो 10 की पावर -10 से कोई चीज 10 की पावर -5 हो गया, तो यानी कि बढ़ गया ना, कितने गुना बढ़ा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी 10 की पावर 5 टाइम, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख गुना बड़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं। 10 की पावर -5 10 की पावर -10 से 1 लाख टाइम बड़ा है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो के क्या हो गया, बढ़ गया। अब के बढ़ गया यानी रेट बढ़ गया,
दुनिया की कौन सी रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर को बढ़ा देने से रेट बढ़ जाता है? तो वो रिएक्शन कौन है? जग जाहिर है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ली चैटलियर में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, आना चाहिए। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमसे कहता है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो देखो ln के बीच में ग्राफ बना है, तो ln के क्या आया था, याद होना चाहिए, माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/t प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r। जैसे लिखोगे इतना कुटाई कर दूंगा कि क्या ही बताऊं। ये लॉग के साथ आया था, ध्यान रखना बच्चा, ये गलती करता ही करता है। तो ln के में 2.303 गायब होना चाहिए, माइनस डेल एच नॉट अपॉन r 1/t प्लस डेल एस नॉट अपॉन r आया था। ठीक है, अब इसको जरा देखो, दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो which one is the supporting answer? This one is the supporting answer. Here k is written in form of partial pressure. तो second is the right answer. ठीक है, y is equals to माइनस एम एक्स प्लस सी को सपोर्ट करने वाला ऑप्शन दूसरा है। अगर मैं आगे चलूं और इसमें देखता हूं, इसी को तो किया, हाँ इसी को तो किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, the value of this one is written here del G naught for the reaction in aqueous phase having Kc is equals to 0। तो del G naught क्या होता है, माइनस 2.303 log 2.303 r t log k के बराबर होता है। तो k की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो डेल जी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, कहता है इसमें क्या, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड, ये जो अभी तुमको पीछे डेराइव करके सिखाया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा तो चलो देख लो, ये हमारे पास दिया हुआ है कुछ और नहीं, वैन ऑफ इक्वेशन है log k2 बाई k1 माइनस डेल एच अपॉन 2.303 r 1/t2 माइनस 1/t1। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल एच क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है कि डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर डेल एच पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर T1 से बढ़ा के T2 कर दिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से बढ़ के K2 हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है और साथ साथ रेट भी बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत लॉजिकल है, ली चैटलियर में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक होता तो घटता। अब इसका मतलब कि K2 ग्रेटर देन K1 है। ठीक है, तो अगर K2 ग्रेटर देन K1 है तो ये भी बात सही हो गई, और log K2 शुड बी ग्रेटर देन K1, बिल्कुल ये भी बात सही होगी। अगर K2 K1 से बड़ा है तो log K2 भी log K1 से बड़ा होगा और डेल एच भी पॉजिटिव होगा। तो हमसे पूछा क्या गलत कौन है, तो बचा यही गलत है। ये मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, अगर डेल एच पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और log K2 बाई K1 ये वैल्यू क्या आएगी, अगर K2 K1 से बड़ा है तो जो फ्रैक्शनल हुए पार्ट है वो 1 से बड़ा आएगा, और log 1 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये टोटल नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो यानी कि इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये प्लस x कुछ वैल्यू आएगा, और अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये मैं लिख देता हूं अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें डेल एच
नॉट की वैल्यू दिया है 298 केल्विन पे कितना, -98.32 किलो जूल पर मोल, और डेल एस नॉट की भी वैल्यू दिया है 298 पे कितना, -94 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमें केपी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि डेल जी नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, -2.303 RT log k के बराबर होता है। अगर हमको किसी तरीके से डेल जी नॉट की वैल्यू पता लग गया तो हमारे पास रिलेशन है, डेल जी नॉट किसके बराबर होता है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट के। तो डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट, डेल एच नॉट कितना है -98.32 और माइनस डेल एस नॉट, जरा देखिए अब ये जूल में दिया है, देखिए ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो टेम्परेचर इसको 298 को मैं अप्रॉक्स कर दे रहा हूँ 300 और ये 95 कर दिया मैंने, ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलो जूल में। यहां से हमको डेल जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, डेल जी नॉट को राउंड ऑफ करके सॉल्व करूँ, इसको 98 ले लूँ नेगेटिव साइन के साथ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये आ गया 9.5 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पचे 15 और 3 9 27 और 1 28, 28.5 के आसपास आ गया। यानी डेल जी नॉट अगर मैं निकालूं तो 0.5 कर दूं तो 29 हो जाएगा, यानी कि 30 में 60, 68, 69.5 के आसपास आ जाएगा। देख लेते हैं, अगर 5 5 10 और 9 8 17 1 18 6 2 8 1 9, हाँ ठीक है, डेल जी नॉट की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल जी नॉट की वैल्यू, डेल जी नॉट की वैल्यू -69.5 और ये कितना हो गया -2.303 जूल में लेना है तो 25/3 इंटू टेम्परेचर को 300 पुट करना है और किलो जूल में सारा डेटा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log k के बराबर आ गया। यहाँ अगर काटोगे तो ये कट जाएगा और ये 0.1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस और माइनस को प्लस कर देता, ये 69.5 है, राउंड ऑफ करके 70 बोल देता हूँ और इधर अपन 2.3 को राउंड ऑफ करके 2.5 मान लेता, इंटू 25 कर देता, इंटू 0.1 कर देता और ये क्या हो जाता log k। तो यहाँ से log k अगर हम लोग देखें तो 70 डिवाइडेड बाई 25 55 में 625, 625 और एक डिजिट के बजाय 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया तो ये हमारे पास आ गया log k की वैल्यू। बट वो हमसे log k ना मांग करके k पूछ रहा है, तो k कितना हो जाएगा 10 की पावर 70 डिवाइडेड बाई 6.25, यानी कि अगर अपन देखें तो इसको 2 जीरो और बढ़ा देते हैं तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 20 70 यानी कि 200, तो 25 अट्ठे 200 और डिवाइडेड बाई 25 55 में 625। ठीक है, यानी 280 डिवाइड बाई 25 तो 25 एक के 25, 3 28 30, 25 एक के 25, 5 30 दशमलव 25 दूनी 50, यानी k की वैल्यू जो है 10 की पावर 11.2 के आसपास। अब ये लमसम वैल्यू आएगी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उससे मैच करा लीजिएगा अप्रॉक्स वैल्यू को। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नीट वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है बट प्रैक्टिस करने से चीज़ें सीखी जा सकती हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। देखिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमसे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा स्टेट वेदर द रिएक्शन थर्ड इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, इस रिएक्शन का हमको 2000 केल्विन पर एट 2000 केल्विन हमको क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है 4.4 और इस रिएक्शन की 2000 केल्विन पर k की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। और हमको तीसरा रिएक्शन है, इसका 1000 पे क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू। ठीक है, तो पहले तुम इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ के ये तीसरी रिएक्शन बनाने की कोशिश करो। तो देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है लेफ्ट हैंड पे और इसमें किधर है राइट हैंड पे, तो इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करके लिखोगे तो H2O गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे CO और O2 चाहिए, ठीक है, H2O नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, इस रिएक्शन को भी पलट के इसमें जोड़ दो। तो इसको जब पलटोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर ये O2 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 2H2, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या कटेगा, देखो 2H2O है और यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन को अगर हमने पलटा था तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/4.4, और जिससे मल्टीप्लाई किया वही कहाँ चला जाएगा पावर में। ये प्रॉपर्टी है, पीछे लेक्चर में मैंने बता रखा है। उसके बाद मैंने दूसरे रिएक्शन को भी क्या कर दिया, पलट दिया तो ये कितना हो जाएगा 1/5.31 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा 2CO प्लस O2, और ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा 2CO2, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन किसी दो रिएक्शन को जोड़ के बनती है तो उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 4.4 इंटू 4.4 इंटू 1/5.31 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई K की कितने पर 2000 पर। अब जरा देखिए, जब K की 2000 पे जो वैल्यू है वो इतनी है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ज़्यादा 10⁻10 हो जाएगा, और जो K की 1000 पे वैल्यू है वो इतनी है। साफ साफ दिख रहा है कि K 1000 इज मच मोर ग्रेटर देन K 2000। ध्यान पूर्वक देख लीजिए, 1000 केल्विन पे जो वैल्यू है वो 2000 केल्विन पे जो वैल्यू उससे बड़ी है, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उसको ऊपर ले जाओगे 10⁻+10 हो जाएगा, बट यहाँ तो 10⁻+22 दिया है ना, तो कितना भी आएगा ये इससे छोटा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर 1000 से 2000 तक पहुंचा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे K घट गया, और टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर K घट गया तो सीधी साधी बात है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पे K घटा यानी रेट घटा, तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर K घट जाता है यानी रेट घट जाता है, जिसे टेम्परेचर की जरूरत ना हो, और किस रिएक्शन को टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, जो एक्सोथर्मिक होता है उसे नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और सवालों का बम्बार्डमेंट करते ही रहेंगे। भाई ये पूरा स्टेटमेंट दिया है हमारे पास, अगड़म बगड़म झगड़म सगड़म, चलो ये सब तो हम लोग पीछे डराइव ही कर डाले हैं पूरा, ठीक है। तो आगे क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये भी बता रहा है कि 4 से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो यही बन गया, सॉरी 4 से 5 को, पूरा स्टेटमेंट है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, वो मैंने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है। K2/K1 ∆H0/2.303 R और 1/T1 माइनस 1/T2 है, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1 होता तो वहाँ माइनस आ जाता, कोई बात नहीं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे पहले 12वां क्वेश्चन देखिए, पूरा स्टेटमेंट है। अब 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 230 कैलोरी देन स्लोप ऑफ ग्राफ log K वर्सेज 1/T विल बी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि PCl5 जो है वो टूट रहा है, किस में टूटेगा, PCl3 में और Cl2 में टूटेगा, ठीक है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन यानी हीट ऑफ रिएक्शन यानी हीट ऑफ जो यहाँ हीट ऑफ डिसोसिएशन होगा वही हीट ऑफ रिएक्शन होगा, 230, ΔH की वैल्यू कितना दिया हुआ है 230 कैलोरी दिया हुआ है। देन स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ log K वर्सेस 1/T, ठीक है। तो देख लो भाई log K क्या आया था माइनस ΔH/2.303 R 1/T प्लस ΔS0/2.303 R आया था, मीन्स इट इज लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। तो स्लोप कितना था माइनस ΔH0/2.303 R के बराबर। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप है हमारा माइनस ΔH0/2.303 R के बराबर। तो ΔH0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 230 कैलोरी दी हुई है।
2.3, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बिल्कुल 2 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 3 और ये 2.3। तो 115 को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2.3 से, तो 50 से बड़ी वैल्यू आएगी। फिर से देख देता हूँ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ठीक है, इज 230 कैलोरी एंड देन स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ log k वर्सेज 1/t। तो स्लोप तो भाई वही होगा, log k वर्सेज 1/t करेंगे तो माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर के ही बराबर होगा। तो आर की वैल्यू कैलोरी में ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 230 को अपन राउंड ऑफ कर दिए हैं ठीक ठाक। तो अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना, नेगेटिव में जो अपने पास डेटा आएगा एग्जैक्ट डेटा, वो तो ना तो +50 होगा और ना ही -50 होगा, ना ही 10 होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन नन भी है, तो नन पे जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, फिर से एक बार देख देता हूँ थोड़ा सावधानी से, एग्जैक्ट तो नहीं मैच हो रहा है। 230 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू मैंने 2 कैलोरी पर मोल ले दिया, और वो कितना दिया है 230 कैलोरी दिया है। उसका यूनिट नहीं दिया है तो मान लेंगे चलो कि प्रति मोल के लिए, इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, प्रति मोल के लिए दिया है। डिवाइड करूँगा तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, यानी एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो 50 के बराबर तो नहीं आएगा, ठीक है। 230, चल थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये 2.303 था और ये 230 था। रुको, मैथमेटिकली इसको और इजी करते हैं, जरा सा समय देना। देखो, डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर ये है, तो माइनस 230 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 2, ठीक है। तो 2.303, यानी इसको अपन अगर काट दें तो ऊपर चला गया तो 10 की पावर क्या आ गया 2.303, यानी 3, अगर अपन यहाँ 10 की पावर 2 यानी 100 हो गया। इसको 230.3 लिख सकते थे। तो इसको काटेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगी 1। हाँ ठीक है, तो आ तो गया 50, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -50। सॉरी, वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा सॉल्व कर दे रहा था उसको, ठीक है। तो परफेक्ट डेटा आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे कहते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एस नॉट इज लेस देन 0। यहाँ लिखा है अगर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एस नॉट की वैल्यू कितना हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, देन स्केच द लॉग के वर्सेस 1/t, ठीक है। तो डेल एस नॉट की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या, डेल एस नॉट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो लेस देन 0, अच्छा तो 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव तो नहीं हुआ, 0 से छोटा, हाँ नेगेटिव हो, सॉरी डेल एस नॉट लेस देन 0 का मतलब हो गया कि डेल एस नेगेटिव हो गया, ठीक है। डेल एस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। वेट, अगर डेल एस नेगेटिव हो गया तो देखिए हमारे पास जो मेन ग्राफ है वो क्या है, मेन ग्राफ है हमारे पास, इतनी सी जगह में कर देता। वेट, देखिए बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं ये सारे क्वेश्चन, तो धैर्य पूर्वक देखिएगा, आपको एक बुक में इतने क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। अगर मैं लिख देता हूं कि log k इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/t प्लस डेल एस नॉट अपॉन 2.303 r, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ है। तो जरा x की वैल्यू 0 पुट करना, तो y की वैल्यू -c आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 पुट करना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, c बाई माइनस सी बाई एम आ जाएगा, कि जब y 0 पुट करोगे उधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव बचा रहेगा। तो अब जरा देखो x और y एक्सिस पे देखो, जब x 0 था तो y नेगेटिव आया, y नेगेटिव का मतलब नीचे कहीं आएगा,
और जब y 0 था तो x भी नेगेटिव आया, x नेगेटिव का मतलब इधर कहीं, तो यानी ये ग्राफ इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से बनेगा, यानी ये कुछ ऐसा जाना चाहिए, देखिए ऐसा जाना चाहिए। तो जो भी इन दोनों में ऐसा ग्राफ होगा वही होगा। तो ये वाला ग्राफ वैसा है, गौरपूर्वक देखिए, घबराने का नहीं है बिल्कुल। देखो ये अगर log k कर दिया और यहाँ पे 1/t कर दिया तो ये लाइन ऐसी जाएगी ना जो इन दोनों पॉइंट को मिला रहा हो। कैसे जाना, ग्राफ खींचने का यही तरीका है, एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार किसको 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो अपने आप चीजें आ जाती हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सरकार क्या कहता है, कहता है कि इफ फॉर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन Kc जितना एट 355 एंड Kc जितना, शायद ये हो चुका था, पीछे वाला तो नहीं ले दिया मैंने, नहीं ठीक, तो चलो फिर भी बता देते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर K की वैल्यू घट रही है, टेम्परेचर बढ़ने पे K घटा यानी रेट घटा। और किस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट घटना है, जिसको हीट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो कौन है, वो है एक्सोथर्मिक। तो पहला ऑप्शन है डेल एच इज लेस देन 0, दूसरा है डेल एच इज ग्रेटर देन 0, तीसरा डेल एच इज इक्वल्स टू 0 और चौथा है डेल एच हुज साइन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ये तो गलत हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट घटा यानी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी डेल एच शुड बी लेस देन 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B प्लस C इज इतना जूल, ठीक है। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, किसी टाइम पर रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन दे रहा है, A की वैल्यू 1/2 दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ B 2 दे रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ C जो है 1/2 दे रहा है। कहता है देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन द, अच्छा फॉरवर्ड डायरेक्शन, अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, Q निकाल दो। Q क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू C अपॉन A का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है बच्चों, देखो कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू दिया हुआ है 2 के बराबर, और कंसंट्रेशन ऑफ C 1/2, और कंसंट्रेशन ऑफ A कितना दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ये सारा डेटा। तो देखो ये इससे कट गया और 1/2 का स्क्वायर यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। तो जरा देखिए डेल G इक्वल्स टू, डेल G नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log K। डेल G नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 2494.2 जूल में दी हुई है, -2.303 इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, रिएक्शन का टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट कहता है तो 300 मान लेता, ये देखो राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 298 ही होगा। सो यहाँ पे कितना आ गया, ये सॉरी log K हो गया। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2494.2 को राउंड ऑफ कर दो, डिवाइडेड बाई 2.303 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा 25, ये क्या हो गया log K। अब इसको गधों की तरह सॉल्व नहीं करना है, log K की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये जो K है ना ये लेस देन 1 है, एक से छोटे के लिए log K नेगेटिव होता है। अब एक Q 4 है और K कितना है ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना एग्जाम में, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए K 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 है तो बड़ा कौन हो गया, Q इज ग्रेटर देन K हो गया। और जब जब Q K से बड़ा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि Q हमेशा K के बराबर होना चाहता है। तो रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज Q इज ग्रेटर देन KC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, हमसे कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्वेश्चन हो चुका है, पीछे ही हमने शायद करा दिया है, फिर भी करा देता हूँ। ये देखो ये दिया है ऑप्शन में, थोड़ा इनविजिबल है कलर की वजह से, कर देता फिर भी धैर्य रख के। देखो वेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या कहता है, देखिए बच्चों हमसे कहता है
कि ये पहला ऑप्शन है डेल जी नॉट, डेल जी इक्वल्स टू -2.30 आर टी लॉग के, यहाँ लिखा है डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.30 आर टी लॉग के, और यहाँ लिखा है डेल जी इज इक्वल्स टू -2.30 आर टी लॉग के, और यहाँ भी लिखा है डेल जी इज इक्वल्स टू 2.30 आर टी लॉग के। तो ध्यान रखना डेल जी और डेल जी नॉट में बहुत अंतर होता है। क्या रिलेशन था? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू था। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया था? डेल जी 0 हो गया था और क्यू के हो गया था। तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी, लॉग लिखे तो बेस ई लिख दो के, और जब इसको बेस ई को बेस 10 में बदलोगे तो -2.303 आर टी लॉग के, ये किसके बराबर हो गया? डेल जी नॉट के। तो कौन सा करेक्ट हो गया? ये डी वाला आंसर करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3/2 O2 का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? O3 में, और इसके लिए हमें Kp की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, डेल जी नॉट दिया हुआ है, कितना? डेल जी नॉट की वैल्यू दी हुई, डेल जी नॉट पूछ रहा है, Kp की वैल्यू दी हुई है। तो डेल जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? -2.303 आर टी और log Kp के बराबर हो जाएगा -2.303 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू डाल दो, 20 किलो जूल में आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 25/3 इंटू 1000, सबको 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब log K की वैल्यू क्या दिया है? log K दिया है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब ध्यान देना, ये जो डेटा दिया है ये किस में दिया हुआ है? किलो जूल पर मोल में दिया है। तो हम लोग अभी किलो जूल पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। किलो जूल पर मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये 1000 से कट गया, और यहाँ टेम्परेचर हमने 1000 क्यों लिया भाई? टेम्परेचर 300 होगा। ठीक है, गर्मी लग गई है लग रहा है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 2.303 इंटू 25 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -29 प्लस log 2.47, log की प्रॉपर्टी से। अब इसको आगे सॉल्व कर दोगे, फिर फाइनली इसको जब तुम हैंडल करोगे तो ये हमको लगता है कि किसके बराबर आ जाएगा? ये 29 आ गया, और ये इतना नहीं, ये किलो जूल पर मोल में ही आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें Kp का डाटा मोल में ही दिया है। इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो मेरे हिसाब से 1.63 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये log 3.4 होता है, 0.47 तो उसे जस्ट छोटा आएगा, और ये 1000, फिर ये मतलब 2500 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, और नीचे 1000 था हमारे पास, यानी कि 10 बचेगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, रुको सही कर देता हूँ। नागपुर की गर्मी शुरू हो गई है भयानक रूप से, आधा दिमाग तो उसी में पिस जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखो 2.303 आर है 25/3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000, और log Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब पुट करेंगे? 2.47 इंटू 10⁻29। अब इसको जब तुम सॉल्व कर दोगे, ये कट गया, ये कट गया, ये एक डेसिमल आ गया, और ये इसको राउंड ऑफ करके तुम कितना मान लो? -2.5 इंटू 2.5, 625, 6.25, और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का, इसके भी साथ माइनस चलेगा, ये माइनस का हो जाएगा 29 तुम्हारा आगे आ जाएगा, और माइनस के साथ और प्लस log 2.47। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है तुम्हारी आसपास किसके आ जाएगी? ये 6.25, ठीक है,
और ये कितना हो गया तुम्हारा 29। इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे और log 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अराउंड क्या हो गया, log 2.47 की वैल्यू अराउंड आ जाएगी 0.45 के। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, छोटी मोटी नहीं हो रही है, ठीक है। वो कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, हाँ ठीक है, 2.303 और इधर 20 यानी 2.5 25 था ना वो, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 300 था ना, 6.25 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 29 और फिर उसके बाद प्लस में अपन जोड़ेंगे 2.47 यानी 0.45। ये राउंड ऑफ करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1.63 के आसपास वैल्यू, या मैं 25 छक्का 150 या 163 के आसपास वैल्यू आएगी, 1.63 नहीं, क्योंकि तो प्लस हो जाएगा। अरे इसको 30 मान लो, इसको 6 मान लो, तो 180 हो गया, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस, और इसको 0.4 मान लो, तो 180 में से कुछ घटेगा, तो लगभग 163 के आसपास वैल्यू आ गई। क्योंकि सारी वैल्यूज़ काफ़ी डिफरेंट है ना, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 163 आएगा श्योर। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन बाई log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन 2.303 R, बाकी ब्रैकेट में इसके साथ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये माइनस है तो T2 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है, T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये इक्वेशन है। कहता है देन फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द फॉल्स स्टेटमेंट इज, तो स्टेटमेंट क्या दिया है, 1/T2 माइनस 1/T1। अच्छा ये भी क्वेश्चन तो हो गया ना, हो तो गया, दो बार गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, इसको भी तो पीछे करा दिया, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। मैंने अपनी तरफ से जितना ताकत था लगाया, आप भी इसको खूब देखिए, मेरे पढ़ा देने से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, और अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने जो पढ़ाया उसको नोट्स बनाओगे, उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को करोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट जनरली ऐसे एकदम से यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा तो पक्का मैं ऑनलाइन आके डाउट सॉल्व कर दूंगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, सीखिए, बढ़िया से प्रयास करिए। बेहतरीन सा कंटेंट है, थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अपने को मतलब एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए पढ़ाना रहता है, उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।